हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी अभी उठ के आ रही हूँ और अभी पूरा अंधेरा है, तो बस लाइट वगैरह जलाऊंगी और दरवाज़ा सिर्फ थोड़ी देर के लिए खोल के रखूँगी, फिर बंद कर दूँगी क्योंकि ठंड है तो पूरे रूम ठंडे हो जाएंगे। इसलिए वैसे सुबह का दरवाज़ा खोल के रखना अच्छा होता है, दरवाजे खिड़की वगैरह खोल देने चाहिए। और बस थोड़ा सा मुँह वगैरह धुल के और ब्रश करूँगी, क्योंकि वैसे मैं पहले सुबह थोड़ी लेट में ब्रश करती थी, लेकिन अब जैसे कुछ दिन का छुट्टी ब्रेक लेने के बाद तो मतलब ब्रश करके नींद को भगाऊंगी और थोड़ा फ्रेश फील होगा, फिर पानी वगैरह लूँगी। और क्योंकि तबीयत बीच में ख़राब हुई थी और इन्होंने भी बहुत चिल्लाया डांटा कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा लेट उठा करो, तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, तो थोड़ा लेट में उठती थी। अभी फिर से मैंने शुरू कर दिया है अपना रूटीन, तो बस यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी लेके बैठी हूँ, पी रही हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 5:24। तो पानी मैं बड़े आराम से मतलब पीती हूँ। कभी भी पानी सुबह जल्दी जल्दी में नहीं पीना चाहिए, घुट घुट करके आराम से पियो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो। और मतलब मैं थोड़ा सा योगा वगैरह करती थी, वो भी अभी बंद कर दिया है, तो अभी थोड़े से चेंजेस हो गए हैं मेरे मॉर्निंग रूटीन में। तो फिर थोड़ी सी जैसे ही और ठंड कम होगी तो फिर थोड़ा देर अपने आप को भी टाइम देके योगा वगैरह करूँगी और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि सुबह मैं लेट उठती हूँ तो मुझे बहुत गंदा लगता है और मेरे काम लेट होते हैं तो वो मुझे और गंदा लगता है। लेकिन मैंने कहा अब बस मैं ठीक फील कर रही हूँ और ठंड भी थोड़ी कम है, मुझे उठना है और करना है अपने रूटीन में काम, क्योंकि फिर बहुत अच्छा फील होता है। हम लेट तक सोते हैं और उसके बाद जब सारे काम लेट, फिर उतने अच्छे से काम भी नहीं कर पाते हैं, सारे कामों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मतलब अब मत रोको, अब मुझे उठने दो, बहुत दिन रेस्ट कर लिया। तो बस ये सारी डोर मैट वगैरह उठा के सब एक बार में झाड़ के रख दूँगी। और ठंडी होने की वजह से बहुत ज़्यादा पूरे घर में बिछा भी रखा है ताकि फर्श गले नहीं। तो जो बिस्तर खाली हैं उनको झाड़ झटक के चद्दर वगैरह बिछा दूँगी। बच्चे तो अपना रूम बाद में ही क्लीन करते हैं, इन रूमों को रहता है तो इनको मैं क्लीन करके साफ करके झाड़ू लगाऊंगी। पोछा तो दीक्षा ही मतलब अब लगा रही है, काफ़ी दिनों से मैंने छोड़ दिया था पोछा लगाना, क्योंकि दीक्षा बड़ी है और कहती भी है कि मम्मी आप रहने दिया करो, मैं कर लूँगी। आप वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे किचन से शुरू हुई है मेरी झाड़ू। और किचन तो रात में एकदम बढ़िया से क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह मूड एकदम फ्रेश रहता है, किचन में जाने का मन करता है, पानी चाय पीने का मन करता है। और बीच में जब मैंने ब्रेक लिया था तो मतलब थोड़ी देर पानी चाय न्यूज़पेपर पढ़ के इस तरह से सुबह अपना काम शुरू करती थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह जब मॉर्निंग में अपना काम सारा टाइम पे कर लेती हूँ ना, पूजा जब थोड़ी लेट करती हूँ ना तो मेरा मन बड़ा दुखी रहता था कि मैं अपनी पूजा सुबह लेट कर देती हूँ। और आज इनके स्कूल भी खुल गए हैं, तभी बस मैं कुछ ही दिनों से उठना शुरू करी हूँ। तो बहुत दिन हो गए थे आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करें, तो मैंने कहा करती हूँ आप लोगों के साथ भी। और यहाँ इन लोग को उठा देती हूँ, एक बार मैं सबको आवाज़ लगाऊंगी, बुलाऊंगी और सबको उठाने के बाद तब मैं इनके रूम से भी बस झाड़ू निकाल के और सफाई कर दूंगी और अच्छे से। और डस्टिंग किसी दिन मैं दिन में कर लेती हूँ और किसी दिन दीक्षा कर देती है, दीक्षा को बोल देती हूँ। तो जैसे दीक्षा को भी कई कुछ और काम है या फिर कभी कभी पढ़ाई करने बैठी रहती है, लेट हो गया तो फिर जल्दी जल्दी से पोछा लगा दी। पूरे घर में लगाने के बाद ऊपर सीढ़ियों से शुरू करती हूँ तो नीचे तक लगाती हुई झाड़ू आती हूँ। और यहाँ गेट पे थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ कर दूँगी और बाकी पोछा दीक्षा बाद में लगा लेगी। तो बहुत मुझे सुकून मिलता है और सभी को मिलता होगा। जो सुबह उठते हैं ना, सुबह काम बहुत जल्दी सिमट जाता है और साफ़ सफाई पूजा करके मन को अलग ही शांति मिलती है। और जब हम अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमें उठना ही है, करना ही है, तब हम उठ जाते हैं। कई लोगों का कई बार मैसेज आता है कि हम कोशिश तो बहुत करते पर सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मन को पूरी तरह से समझा लीजिए कि सुबह उठेंगे और सारा काम हमारा टाइम पे होगा और एक शांति मिलेगी। और मतलब पूजा पाठ सब कुछ हम टाइम पे, नाश्ता सब कुछ सब कर सकते हैं। नहीं तो सारे ही काम लेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा
सा सुबह ज़्यादा सोने के चक्कर में फिर हम लेट ही होते जाते हैं, तो वो खुशी मिलती है। उसके लिए सोच के सुबह आलस थोड़ी देर लगता है, थोड़ी देर में नींद फिर भाग जाती, फिर जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और ब्रश करके फ्रेश थोड़ा सा पानी चाय जो करना है, आपको जो पसंद है वो कर लीजिए, फिर काम में लग जाइए। देखिए कितना अच्छा लगेगा। और बस अभी लग गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी में, और साथ ही चढ़ा दी है मैंने गुड़, चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ा सा अदरक डाल के ये लूँगी। और पहले तो मैं काफ़ी दिनों से काढ़ा ही पी रही थी, और बीच में मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आपने कुछ किया, हेल्थ आपकी पहले से काफ़ी मतलब पतले हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं ये सुबह अपना काढ़ा लेती थी, और अभी काढ़ा की जगह बस ये गुड़, अदरक और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के ये ले लेती हूँ। पानी मैं दिन भर गर्म ही पीती हूँ, ठंडियाँ हैं क्योंकि, तो हमेशा गर्म पानी यही किया है। और बीच में शायद तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए शायद हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई हो। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया था, आटे में थोड़ा सा बेसन डाला था और थोड़ी सी अजवाइन और कसूरी मेथी को हल्का सा भूज के डाला है। और उसके बाद ये इसमें प्याज और हरी मिर्ची थी जो कि चॉपर में एकदम छोटे छोटे से मैंने कट कर लिए हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाला है, और अब थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो ये मिस्सी रोटी चाय के साथ बच्चों को बहुत पसंद आती है, जब मैं इसको तेल लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा के सेकती हूँ। और इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़े से मसालों में थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर इसमें नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं डाला, ख़त्म था, वैसे मैं डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बस आटा थोड़ा मतलब जैसे रोटी का सानते हैं इसी तरह से गूंद लेंगे। आटे को गूंद के रख के तब मैं नहाने चली जाती हूँ, ताकि मेरा आटा बढ़िया सा सेट हुआ रहे। अक्सर मेरा यही रूटीन है, नहाने से पहले मैं जैसे सब्जी बनानी है तो सब्जी बना के तैयारी करके जाती हूँ, ताकि नहा के पूजा करके आऊँ तो फटाफट नाश्ता बना लूँ। क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है, जब मैं सुबह से काम में लगी रहती हूँ तो लगता है नहा के आऊँ तो फटाफट नाश्ता मिल जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह के काम हो गए वो आप लोगों ने देख ही लिया। और ये देखिए वहां से उठाया, ये देखिए यहाँ आके सो रहे हैं। देव उठो बेटा। तो अभी पूजा करने के लिए चलना है और मैं दिखाती हूँ दीक्षा और दीपू। तो सारे काम सुबह के हो गए हैं, पोछा वगैरह तो दीक्षा ही लगाएंगी। तो ये देखिए, स्कूल नहीं जाना है? हाँ, कब उठा के गई थी मैं? कितना टाइम हो गया देख लीजिए आप लोग। ये दोनों ही लड़कियां मेरी सो रही हैं। दीक्षा कब उठाई थी मैं? दीपू अब मैं जा रही पूजा करने के लिए, जल्दी से उठ के और रेडी हो जाना जब तक मैं आती हूँ, ठीक है? दीक्षा तुम उठ के ब्रश वगैरह करके चाय चढ़ाना जब तक मैं आती हूँ पूजा करके। पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ और नाश्ता बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि दीपू हो गई है तैयार। जब मैं पूजा कर रही थी तभी वो मंदिर में पहुँच गई थी नहा धो के, और टीका वगैरह मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं पराठे बना के दूंगी। चाय दीक्षा ने चढ़ा दी थी, और अग्रासन की रोटी मैंने पहली रोटी गाय के लिए निकाल देती हूँ उसके बाद। और दीक्षा लग गई है जल्दी जल्दी पोछा लगाने में, क्योंकि झाड़ू लगी हुई है तो डस्टिंग और पोछा कई बार डस्टिंग कर देती, कई बार मैं कर लेती हूँ। तो जब मैं नहीं करी रहती हूँ तो दीक्षा को बोल देती हूँ कि दीक्षा डस्टिंग कर लेना। और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं दोपहर में भी कर लेती हूँ। तो देखिए सुबह टीवी चल गई है इनकी, सुबह टीवी नाश्ते के साथ टीवी चल गई, क्योंकि इनका टाइम तो 11 बजे का है। 11 बजे जाएंगे। दीपू हो गई हैं तैयार, 8:45 बजे ये निकलेंगी। 9 बजे से इनका टाइमिंग है, तो मैं इनको विदा कर देती हूँ। ये देखिए, बाय कर लो, सबसे आशीर्वाद ले लो कि अब स्कूल बंद ना हो, अब कोविड ना आए, स्कूल अब चलते रहे, मेरे स्कूल बंद हो जाए आराम से। तो दीक्षा ऊपर से कुछ और पहन लिया होता, ठंडी लग जाएगी बेटा।
बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं पर माँ को बोलना ही पड़ता है। मैंने डांटा है, ले आके जैकेट दी है, तब पहना है दीक्षा ने, क्योंकि सुबह सुबह और स्कूटी बाइक पे तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। और दीक्षा मतलब दीपू को छोड़ के आई हैं। उसके बाद हम लोग नाश्ता ले आके बातें करते हुए छत पे ही धूप में ही कर लिए हैं। और उसके बाद जो मैंने कपड़े वगैरह धुल के रखे थे वो ले आके बस डाल दूँगी। और ये लोग अब बाद में नहाएंगे, दीपू, दीक्षा और देव का भी टाइम होने वाला है, तो नहा धो के ये जाएंगे। और मैं नीचे आई हूँ तो दिख गई है छत पर से ही मुझे गाय। तो मैंने कहा अग्रासन जो निकाल के रखती हूँ, कई बार ऐसा होता नहीं देख पाते तो 1-2 दिन का इकट्ठा हो जाता है, और जब दिख जाती हैं तो सुबह के टाइम में आती हैं गाय। मैंने अग्रासन खिला दिया। उसके बाद एक बार अब फिर से नाश्ते के बाद ना किचन ऐसे ऊपर से ही मैं रात में अच्छे से साबुन लगा के बर्तन वाला उससे धुलती हूँ गैस को, मतलब पोंछती साफ़ करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ। और दिन में तो बस, और ये जब आप गैस साफ़ करते हैं ना, जो स्टैंड होते हैं लगे हुए, उसको गैस का स्टैंड उठा के पोंछेंगे तो आसानी होगी। मैं इसी तरह से पोंछती हूँ। चूल्हा उठा लिया और उस पर फटाक से बस रुमाल जो रखी हुई है किचन में उससे एक बार क्लीन कर दिया। और जितने भी चाय नाश्ते के बर्तन हैं उनको अब धुल के रख दूँगी, फिर चढ़ा दूँगी। कई बार मैं जल्दी रहती है तो चढ़ा देती हूँ। बर्तन धुलते धुलते दाल हो गया, दूध हो गया, साथ में देखती भी रहती हूँ। तो दोस्तों दोपहर का भी मेरा खाना बन गया है। ये देखिए आलू की भुजिया बनाई हूँ, बस इसको गैस बंद कर दूंगी। अब दाल चावल सब बन गया है, सारे ही काम, मतलब खाना भी बना लिया है दोपहर का, सुबह का तो हो ही गया था। तो अभी फुर्सत हो गई हूँ। देव भी स्कूल चला गया है और सारे काम भी, दीक्षा बस है घर में तो वो भी छत पे ही है। तो मैं अब थोड़ी देर खाली होके बाल खोल रखे हैं, मेहंदी खोल रखी है मैंने आज। धूप क्योंकि बहुत अच्छी हुई है बाहर, छत पे ही जाऊंगी। देखो टॉवल देव नहा के यहाँ रख गया है बिस्तर पे। तो ये लोग जब से स्कूल से आएंगे, ये ड्यूटी से आएंगे, तब होगा खाना पीना। तो खाना बना है, आने के बाद आऊँगी जब ऊपर से नीचे, थोड़ी देर मेहंदी लगा के धूप ले लूँगी, थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी, धूप भी सेक लूँगी, और उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।